नमस्कार साथियों। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चैप्टर 6 चरित्र में बदलाव कैसे लाएं पार्ट 2 को आगे समझने का प्रयास करेंगे। संसार का यह नियम है कि अनेक लोग नीचे गिरते हैं, कितने ही दुख आते हैं, कितने ही भयंकर कठिनाइयां सामने उपस्थित होती हैं। स्वार्थपरता तथा अन्य बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघर्ष होता है और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि से इन सभी का विनाश होने वाला होता है। इस जगत में भलाई का मार्ग सबसे दुर्गम तथा पथरीला है। आश्चर्य की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं, हजारों ठोकरें खाने के बाद चरित्र का गठन होता है। इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल, सत्य और विवेकशील हो। अभ्यास करने की आवश्यकता क्या है? प्रत्येक कार्य से मानो चित्ररूपी सरोवर के ऊपर एक तरंग खिल जाती है। यह कंपन कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। फिर क्या शेष रहता है? केवल संस्कार समूह। मन में ऐसे बहुत से संस्कार पड़ने पर वे इकट्ठे होकर आदत के रूप में परिणत हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदत ही द्वितीय स्वभाव है। केवल द्वितीय स्वभाव ही नहीं, वरन वह प्रथम स्वभाव भी है। मनुष्य का समझ स्वभाव इस आदत पर निर्भर रहता है। हमारा अभी जो स्वभाव है वह पूर्व अभ्यास का फल है। यह जान सकने से कि सब कुछ अभ्यास का ही फल है, मन में शांति मिलती है, क्योंकि यदि हमारा वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यासवश हुआ हो तो हम चाहें तो किसी भी समय उसे नष्ट भी कर सकते हैं। हमारे मन जो विचार धाराएं बह जाती हैं, उनमें से प्रत्येक अपना एक चिन्ह या संस्कार छोड़ जाती है। हमारा चरित्र इन सब संस्कारों की समष्टि स्वरूप है। जब कोई विशेष वृत्ति प्रवाह प्रबल होता है तब मनुष्य उसी प्रकार का हो जाता है। जब सद्गुण प्रबल होता है तब मनुष्य सत्य हो जाता है। यदि बुरा भाव प्रबल हो तो मनुष्य बुरा हो जाता है। यदि आनंद का भाव प्रबल हो तो मनुष्य सुखी होता है। बुरे अभ्यास का एकमात्र प्रतिकार है उसका विपरीत अभ्यास। हमारे चित्त में जितने बुरे अभ्यास संस्कारबद्ध हो गए हैं उन्हें अच्छे अभ्यास द्वारा नष्ट करना होगा। केवल सत्य कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। बुरे संस्कारों को रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ अभ्यासों की समष्टि का द्योतक मात्र है और ये अभ्यास नए और सत्य अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस बारंबार अभ्यास की समष्टि मात्र है। इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है। संसार का त्याग करो। इस समय हम लोग मानो कुत्तों के समान हैं। रसोई घर में घुस गए हैं, मांस का एक टुकड़ा खा रहे हैं और भय के मारे इधर उधर देख भी रहे हैं कि कोई पीछे से आकर मारना ना शुरू कर दे। वैसा ना होकर राजा के समान बनो। समझ रखो, समग्र जगत तुम्हारा है। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक तुम संसार का त्याग नहीं कर देते और यह तुम्हें बांध नहीं पाता। यदि बाहर से त्याग नहीं कर पाते हो तो मन ही मन सब त्याग दो। अपने अंतर हृदय से सब त्याग दो। वैराग्य युक्त हो जाओ। यही अर्थात आत्मत्याग है और इसके बिना धर्म लाभ असंभव है। किसी प्रकार की इच्छा मत करो, क्योंकि जो इच्छा करोगे वही पाओगे और वही तुम्हारे भयानक बंधन का कारण होगी। धन्यवाद। जय हिंद।